हुक्म सादिर फरमाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम रब की बारगाह में यूं इल्तिजा पेश करते हैं, ऐ मेरे पाक परवरदिगार कि मैं अब तेरे महबूब के वसीले से तेरी बारगाह में ये दुआ मांगता हूँ कि मेरी मुलाकात हजरत हव्वा से करा दे, मेरे खतियात को माफ फरमा दे, मेरी लग़्ज़िशात को माफ फरमा दे। तो उस वक्त अल्लाह ने सवाल किया, ऐ आदम, मैंने अभी अपने महबूब को भेजा नहीं है, तूने कैसे जाना, तूने कैसे जाना कि अपनी दुआ में वसीला बनाया? तो हजरत आदम ने अर्ज किया, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, अगरचे तूने अभी भेजा नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब तूने मुझे बनाया था, जन्नत में बसाया था, जब से पहली बार मैंने आँख खोला था, मुझे हर तरफ यही लिखा मिला था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरे दिल ने ख्याल किया और दिलो दिमाग ने ये काम किया कि वह पाक ज़ात जिसका नाम रब के नाम के साथ मुत्तसिल है, ज्वाइंट है, मिला है, यकीनन वो लाजवाब ज़ात है, वह बेमिसाल है, वो अल्लाह का महबूब है। इसलिए अचानक मुझे ख्याल आया और मैंने मोहम्मद को अपनी दुआ में वसीला बनाया। अगर मोहम्मद को वसीला बनाना नाजायज होता, शिर्क होता, बिदअत होता, जैसे आजकल के बिदअती लोग समझते हैं, तो अल्लाह मना फरमा देता। खुदा ने मना ना फरमाया बल्कि यूं फरमाया, ऐ आदम सुन, अगर मुझे मोहम्मद को पैदा करना मकसद ना होता, ना जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना तुझे बनाता। ऐ आदम, इतना ही नहीं, अगर उस पाक मोहम्मद को पैदा करना मकसद ना होता, लमा अज़हरतुर रबूबिय्या, मैं अपने रब होने को जाहिर भी ना फरमाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाहनवाज अशरफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। नबी मालिके कौनैन है, जमीन के भी मालिक है, आसमान के भी मालिक है, कब्र की काली कोठरी के भी मालिक है, हश्र के मैदान में के भी मालिक है, जन्नत की बागो बहार के भी मालिक है, जन्नत की नेमतों के भी मालिक है। नबी मालिके कौनैन है, मालिके कौनैन है, मालिके कौनैन है, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। नाम रखने वाले काबिले मुबारकबाद है कि इतना बेहतर, इतना खूबसूरत आपने नाम रखा कि इसी नाम में अगर तकरीर करना चाहूं तो कई रात गुजर जाए। और अल्लाह पाक बेशक उस वली सिफत इंसान की कब्र में रहमत व अनवार की बरसात बरसाए। आमीन आमीन। जिन्होंने ये नाम रखा उनका नाम नामी इसमें गिरामी हजरत अल्लामा व मौलाना अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने ये नाम रखा है। बहुत हिकमत वाले थे, जी जी, नब्बाजी करते थे, चेहरा देखकर पहचानते थे कि आशिके रसूल है या गुस्ताखे रसूल है। बेशक, अगर कीना आ जाता वो भी खबर हो जाती और फिर नबी की का इश्क, नबी की मोहब्बत की शमा जलाते। आज अगर इस गांव में मसलके आला हजरत का नारा लग रहा है और फिर करिया करिया ताजुश शरिया का नारा लग रहा है, या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद होती है, यह किसी और की नहीं, आशिके हुजूर मुफ्ती आजम हजरत अब्दुल हकीम अलैहिर्रहमा की देन है। अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए। मालिके कौनैन है नबी, नबी की जरूरत हर जगह है, नबी हर चीज के मालिक है। तभी तो आका की बारगाह में हमें
मेरे नबी की बारगाह में, मेरे नबी की बारगाह लाजवाब बारगाह है, बेमिसाल बारगाह है। मुस्तफ़ा जाने रहमत हर चीज की बोली समझते थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत हर चीज का इलाज किया करते, मुस्तफ़ा जाने रहमत किसी को प्यासा नहीं छोड़ते, भूखा नहीं छोड़ते। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट पागल हो गया है, वो सबको काटने के लिए दौड़ता है, सब पर हमला कर लेता है। चुनांचे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम और आपकी तरह होते तो यही कहते, तेरा ऊंट जाने तुम जानो, मैं तो तुम्हारे तरह हूं, मैं कैसे इलाज कर सकता हूं। लेकिन आका ने ये न कहा, आका ने कहा चलो तेरे साथ मैं चलता हूं, तुम्हारे ऊंट को देखता हूं किस तरह का पागल हो गया है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल रहे हैं और जिसने शिकायत की थी वो भी चल रहा है, जो ऊंट का मालिक था। जैसे ही ऊंट के करीब होने लगे मुस्तफा, जिसका ईमान कमजोर था, जो हर तरफ रहने वाले थे, वो ये कहने लगे, हुजूर करीब ना जाएं, कहीं आप पर भी वह ऊंट हमला ना कर दे, पागल हो गया है, दीवाना हो गया है। नबी ने कहा, क्या तू मुझे अपनी तरह समझता है? बेशक तू मुझे अपनी तरह समझता है? अच्छा, जरूरत जा सकते हैं भाई लोग, आप लोग बैठ जाइए। आप लोग अगर चले जाएंगे तो हमको और अच्छा लगेगा, खड़े मत रहिए। और मदरसा के तालिब इल्म घूम रहे हैं ज्यादा, शाम से देख रहा हूं। आ जाओ, उधर जाने के लिए नहीं कर रहा हूं, इधर आने के लिए कर रहा हूं। पहचान लीजिए हजरत कौन कौन है, सजा मिलेगी कल इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नूर मिन नूरिल्लाह। आका उस ऊंट के करीब हुए, जैसे ही ऊंट ने अपने नबी को देखा, सुभान अल्लाह, जानते हैं तो कह दीजिए, जैसे ऊंट ने नबी को देखा, ऊंट के आंखों से आंसू जारी हो गए। रहमतुल लिल आलमीन को देखा, आंखों से आंसू बहने लगे। मुस्तफा करीब हुए, ऊंट ने कदम का बोसा लिया, ऊंट ने कुछ कहा, नबी समझ गए। ऊंट ने कुछ बोला, मेरे नबी समझ गए। अब मेरे नबी ऊंट के मालिक को बुलाते हैं और कहते हैं, सुन, कयामत के दिन हर मातहत के मुताल्लिक अल्लाह पाक सवाल फरमाएगा। ये ऊंट तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे मातहत है। इस ऊंट ने तेरे खिलाफ मेरी अदालत में मुकदमा दायर किया। तो वो शख्स कांपने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इस जानवर ने मेरे खिलाफ केस कर दिया, मेरे खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। तो आका ने फरमाया, हाँ हाँ, क्या तू जानता है कि सिर्फ मैं इंसान का रसूल हूं, सिर्फ मैं जिन्नात का रसूल हूं, सिर्फ मैं फरिश्तों का रसूल हूं? नहीं नहीं, अल्लाह पाक जिन जिन चीजों का खालिक है, उस पाक परवरदिगार ने उन तमाम चीजों का मालिक नबी और रसूल मोहम्मद मुस्तफा को बनाया है। बेशक सुभान अल्लाह। इस ऊंट ने तेरे खिलाफ मेरी बारगाह में, मेरी अदालत में केस दायर किया है। सुन, उस ऊंट ने यह कहा, या रसूल अल्लाह, मैं पागल नहीं हुआ, मैं दीवाना नहीं हुआ, बल्कि मेरा मालिक मुझसे मेरी ताकत से ज्यादा काम लेता है। मुझे वक्त पर चारा पानी नहीं देता, पेट भरकर खाना नहीं खिलाता है, इसलिए मैं इस तरह की शरारत करता हूं। तब आका ने फरमाया, ऐ इंसान सुन, अल्लाह पाक तुझे भी इसका हिसाब लेगा तुझसे कयामत के दिन। हर मातहत के मुतालिक अल्लाह पाक कयामत के दिन सवाल फरमाएगा कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलतिन अन रइयतिही। तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक अपने मातहत के मुतालिक पूछा जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह नवाज शरीफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक बड़े बिजनेसमैन, अगर दुकान में आप स्टाफ भी रखते हैं, उसकी जरूरत के हिसाब से अगर आप उसको रुपए नहीं देते, उसका भी कयामत के दिन हिसाब देना होगा।
आपकी बीवी आपके अंडर में है, अगर आप उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, आपके पास सलाहियत है जरूरत का सामान लेने की, फिर भी अगर आप उसको अपनी कनीज समझते हो, पैर की चप्पल समझते हो, यकीनन आपको उसका भी हिसाब कयामत के दिन देना होगा। अगर आप में मदरसे के बच्चे आपके अंडर और मातहत में हैं, अगर आप उसके हक की पामाली करेंगे, उनके हुकूक को जो पैसे आ रहे हैं आप हड़प लेंगे, यकीनन उसका भी हिसाब आपको कयामत के दिन देना होगा। अपने अपने कैटेगरी स्टेज के हिसाब से यकीनन सबको अपना अपना हिसाब देना होगा। मालिक कौनैन है मुस्तफा, तभी तो जमीन पर है, हुकूमत अर्शे आजम पर होती है। उंगली का इशारा मिलता है, डूबा हुआ सूरज पलट आता है, उंगली का इशारा मिलता है, चांद दो टुकड़े में बढ़ जाता है, नबी का इशारा होता है, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी कलेमा पढ़ लेता है। बेशक सुभान अल्लाह, हक है, हक है जी, कह दीजिए एक बार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काला गमछा वाला किधर ध्यान है, उसका ध्यान पीछे, इधर ध्यान दीजिए। हमसे बढ़कर उसकी बात थोड़ा हो सकती है, अभी किसी की बात नहीं हो सकती है। बोलना अपना काम होता है, बुलवाना मदीने वाले का काम होता है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात तो बहुत ऊंची है, वो महबूब खुदा है, मालिके जन्नत है, इमामुल अंबिया है, साहिबे क़िबलतैन है और काबे के भी काबा है। सुभान अल्लाह। तभी तो हजरत बिलाल हबशी को काबे की छत पर चढ़ा दिए मुस्तफा। कहने लगा बिलाल आजान दे, बिलाल आजान दे। हजरत बिलाल खामोश है, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। कहले क्यों सोच रहा है, क्यों खामोश है, साइलेंट मूड में क्यों आ गया? तो हजरत बिलाल कहते हैं या रसूल अल्लाह, काबा से दूर था, काबा के तरफ रुक रुक करके आजान देता, चेहरा करके आजान देता। या रसूल अल्लाह, कमाल तो ये हो गया कि आज आपने मुझे काबे की छत पर चढ़ा दिया है, मैं किधर चेहरा करूं और आजान दे दूं? तब नबी ने फरमाया ऐ बिलाल, सोचने की जरूरत नहीं है, मुस्तफा की तरफ चेहरा कर ले और आजान दे दे। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की तरफ रुख कर ले और आजान दे दे। तो हजरत बिलाल नबी की तरफ चेहरा करे और आजान दे दिए। इस वाकया को मुजद्दिद आजम लिखते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मुस्तफा काबे के भी काबा है और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता से हजरत अबू बकर सिद्दीक सदाकत के पैकर बन गए, हजरत उमर फारूक अदालत के शहसवार बन गए, हजरत उस्मान गनी जामिउल कुरान बन गए, मौला अली शेर खुदा बन गए, हैदर कर्रार बन गए, हजरत अली मुश्किल कुशा, फातिह खैबर, दामादे पैगंबर। इतने लाजवाब हैं, इतने लाजवाब हैं कि जब मुहाजिर और अंसार के दरमियान भाई का रिश्ता कायम कर रहे थे, एक अंसारी को दूसरे मुहाजिर के साथ भाई बना रहे थे। हजरत अबू बकर के साथ दूसरे अंसार भाई को भाई बना दिए, भाई का रिश्ता कायम हो गया। सब सहाबी को, हर मुहाजिर को एक एक अंसारी भाई मिल गए, लेकिन मौला अली के लिए कोई भाई का इंतखाब न हुआ। जब इंतखाब न हुआ, मौला अली एक गोशे में रोने लगे। जब रोने लगे अली, तो करीब किए नबी, कहने लगे अली क्यों रोता है? आंसू पोंछते हैं अली और कहते हैं या रसूल अल्लाह, अबू बकर को भी भाई मिल गए, उमर को भी भाई मिल गए, उस्मान को भी भाई मिल गए, हमारे और साथियों को भाई मिल गए। या रसूल अल्लाह, अली को तो कोई भाई ना मिला, अली आखिर किसके साथ राजो नियाज की बात करेगा, दिल की बात करेगा, किसको भाई कहेगा? तब आका ने फरमाया ऐ अली, तुझे मायूस होने की जरूरत नहीं है, अंता आखी फिद दुनिया वल आखिरा। बेशक ऐ अली, तू मेरा दुनिया में और आखिरत में भाई है। सुभान अल्लाह। कहा नबी ने अली को भाई कहकर पुकारा कि तू मेरा दुनिया में भी और आखिरत में भी भाई है।
तो और हकीकत में रिश्ते के एतबार से भी भाई थे, चचाजाद भाई, और चचाजाद भाई फिर दामाद बने। लेकिन नबी तो नबी है, रसूल तो रसूल है, रसूलों के रसूल है, इमामुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है, ताहा व यासीन है। आका ने नबी को, आका ने अली को भाई कहकर पुकारा। लेकिन तारीख का जायजा लो, पूरी जिंदगी हजरत अली ने कभी भी मोहम्मद मुस्तफा को भाई कहकर नहीं पुकारा है, कभी नहीं पुकारा। कहा तो या अय्युहन नबी कहकर पुकारा, या अय्युहर रसूल कहकर पुकारा, ताहा मुज़म्मिल व मुदस्सिर कहकर पुकारा है। तो यहाँ एक दलील मिल गई कि नबी का बड़ापन है कि दिल जोई के लिए, तसल्ली के लिए मौला अली को भाई कह दिए। लेकिन नबी हजरत अली का ये कमाल अदब था कि कभी नबी को भाई नहीं कहे। और फिर ये भी बात है, आज अगर समाज में कोई कह दे अपने बाप को, अरे मेरे अब्बा जी आप तो मेरे भाई साहब हैं, सुनने वाला कहेगा ये बहुत बेअदब है, इसको अदब नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तहजीब नाम की चीज नहीं है। बाप को भाई कहता है, बाप को भाई कहता है, बहुत बेअदब है। कहने लगे बाप को भाई कहना बेअदबी है, तो फिर वो बोलने वाला दलील देता है कि कुल्लु मोमिन इख्वा, कि हर मोमिन आपस में भाई भाई है। तो मेरा बाप भी तो मोमिन है, मुसलमान है, तो इसी रिश्ते के एतबार से मैं भाई कहता हूं। फिर भी एक मौलाना मुफ्ती साहब कहेंगे फिर भी ये बेअदबी है। तो बाप को अगर भाई कहे उसे बेअदब गर्दाना जाता, बेअदब कहा जाता। लेकिन कुरान गवाह है कि अगर कोई मोमिन और कोई उम्मती अपने नबी को अगर भाई कहता है, वो बेअदब होने के साथ साथ काफिर हो जाता है। बेशक बेअदब होने के साथ साथ काफिर हो जाता है, काफिर हो जाता है। क्योंकि नबी की बारगाह का बेअदब का नाम ही क्या है? काफिर है। गुस्ताख का नाम ही काफिर है। ईमान नाम, नमाज पढ़ने का नाम ईमान नहीं, रोजा रखने का नाम ईमान नहीं, हज अदा करने का नाम ईमान नहीं, ज़कात अदा करने का नाम ईमान नहीं। ईमान नाम है इश्क़े रसूल का, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, ईमान नाम है मोहब्बत और उल्फत रसूल का। हजरत अली मुश्किल कुशा, जिनकी शान में नबी ने इरशाद फरमाया, बन कुन तो मौला हो फालियुन मौला, मैं जिनका मददगार हूँ अली उनके मददगार है। अल्लाहु अकबर। सिर्फ यहीं तक नहीं, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ैन व उम्महुमा व अबाहुमा काना मई फी जन्नते, काना मई फी दर्जती फिल जन्नह। कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया कि जब कोई इंसान मुझसे मोहब्बत करे और मेरे इन दोनों से मोहब्बत करे, मतलब क्या? हसन और हुसैन से मोहब्बत करे, उनके अब्बू जान से मोहब्बत करे, मौला अली से मोहब्बत करे, उनकी अम्मी जान हजरत फातिमा से मोहब्बत करे। आका फरमाते हैं जिस इंसान के दिल में इन हजरात की पंजतन पाक की मोहब्बत हो, उसका मुकाम कयामत में ये होगा, जन्नत में ये होगा कि वो मेरे दर्जे में जन्नत में अल्लाह पाक उसको मुकाम अता फरमाएगा। अल्लाह का शुक्र है, अहले सुन्नत वल जमात इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, हसन से मोहब्बत करने वाले हैं, अली व फातिमा से मोहब्बत करने वाले हैं, हजरत आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क करने वाले हैं, सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। नबी के इल्म का कोई इंसान, नबी का कलमे पढ़ने वाला, आज वो तराजू में तौलता है। जरा अली का इल्म देखो, वो अली जिसके दौर में नबी के इल्म पर एतराज होने लगा, जब नबी के इल्म पर एतराज होने लगा कि नबी को इतना इल्म, नबी को उतना, आज अगर मुल्ला लिख कर चले गए हैं, उनके फॉलोवर उसको मानते हैं और वैसा अकीदा कायम किए बैठे हैं। ये कोई नई बात
बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। हजरत अली के दौर में नबी के इल्म पर एतराज हुआ। मौला अली को मालूम हुआ मौला अली मस्जिद नबवी में हाजिर है, जुमा का दिन है, खुतबा देते देते और फिर नबी ने हजरत अली ने यह फरमाया, ऐ लोगों आखिर तुम्हें क्या हो गया है कि नबी के इल्म पर एतराज करते हो, नबी के इल्म पर एतराज करते हो। और मौला अली ने यूं फरमाया, और वह अली जिनके बारे में आका ने इरशाद फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उनके दरवाजे हैं, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उनके दरवाजे हैं। हजरत अली को जब मालूम हुआ, अली ने बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया और चैलेंज ये किया, कहे लोगों तुम मेरे नबी के इल्म को नापते हो, नबी के इल्म पर सवाल करते हो, नबी के इल्म पर एतराज करते हो, सुनो जिसको जो कुछ पूछना है सुबह कयामत तक वो पूछ ले, अली उसे बता देगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस, मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली फरमाते हैं कि जिसको जो कुछ पूछना अली से पूछ, अली बता देगा। इतने में अल्लाह की जानिब से जिब्रील अमीन सिदरा के मकीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम मौला अली के सामने हाजिर हैं। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, ऐ अली आज तूने बहुत बड़ी बात की है, बहुत बड़ा चैलेंज दिया है। तू ये कहता है जिसको जो कुछ पूछना है पूछ ले, अली बता देगा। अली कहता हाँ जो कुछ पूछना है पूछ लो, अली बताएगा। तो जिब्रील अमीन इंसानी सूरत में तशरीफ लाते थे, हजरत दहिया कल्बी की सूरत में तशरीफ लाते थे। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, ऐ अली जब इतनी बात है तो बता दे कि इस वक्त कि where the जिब्राइल at this time, कि जिब्राइल इस समय कहाँ है, जिब्राइल इस वक्त कहाँ है। तो मौला अली आंखों को बंद किए, सातों आसमान देख लिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लामका तक देख लिए, तहत सरा तक देख लिए, पलक झपकते ही कहते हैं कि मैंने हर जगह देख लिया, जन्नत भी देखा, आसमान भी देखा, सिदरतुल मुंतहा भी देखा, कहीं जिब्राइल नजर न आए। खुदा की कसम तू ही जिब्राइल है, बेशक, सुभान अल्लाह, खुदा की कसम तू ही जिब्राइल है। जिब्राइल मुस्कुराए और कहने लगे, ऐ अली तूने सच कहा, अल्लाह ने मुझे इम्तिहान लेने के लिए भेजा था, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इन लोगों पर अपने नबी का इल्म को जाहिर करने के लिए भेजा था कि नबी के बारगाह का गुलाम जब अली के इल्म का इतना रुतबा है, इतना ऊंचा मुकाम है कि पलक झपकते ही पूरी कायनात देख लेते हैं। जब अली का इतना इल्म बुलंद है तो नबी का इल्म का अंदाजा कौन कर सकता है। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का इल्म इतना ऊंचा है, इतना बुलंद है, तो नबी के इल्म का अंदाजा कौन कर सकता है। और जो ये कहते हैं कि नबी को दारुल से ताल्लुक हुआ तो उर्दू आ गया, झूठ लिख रहा था इसलिए लिख दिया कि उर्दू आ गया। जब इंसान चोरी करता है, निशाने कदम चोर छोड़ जाता है, ये झूठा मुल्ला था, झूठ लिख रहा था, इसलिए इस तरह लिखा कि उर्दू आ गया, लिख दिया है। तो झूठों की एक पहचान होती है, सर नीचे से लेकर ऊपर तक, इब्लीस से लेकर अबलीस तक, सबके सब झूठा ही झूठा, गुरु से लेकर चेला तक। लेकिन मैं ऐसे नबी का मानने वाला हूं जो हर तरह से सच्चे हैं, हर तरह से सच्चे हैं, और उनकी बारगाह में जो लौ लगा ले वो सदाकत के पैकर बन जाते हैं। ऐसा मेरा नबी लाजवाब है, क्यों न हो कि मालिके कौनैन है, ताजदारे दो आलम है, ताजदारे
कायनात है, मालिक कौनैन है मुस्तफ़ा। ये मेरा अकीदा है और ये मेरा अकीदा अपना खुद साख्ता नहीं है, ये मेरा अकीदा ये गढ़ा हुआ अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा वही है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का है, जो उमर फारूक का है, जो हजरत उस्मान गनी का है, जो हजरत मौला अली का है, जो हसन हुसैन गौसुल आजम दस्तगीर ख्वाजा करीम नवाज मखदूम सिबना और मुजद्दिद आजम आला हजरत का है। आज लोग ये कहते हैं, ये लोग बरेलवी लोग हैं, बरेलवी लोग हैं, और बरेलवी शरीफ का वजूद कब से है? 100 कुछ साल, बस उसी से आला हजरत, और बस इनका नया अकीदा है। ये लोग बिदती हैं, नया है, नया है, नया है, उसे पता ही नहीं आला हजरत का अकीदा कोई नया अकीदा नहीं है। आला हजरत का मसलक कोई नया मसलक नहीं है। जो मसलक इमाम आजम है वही हकीकत में मसलक आला हजरत है, और मसलक आला हजरत ही हकीकत में मसलक इमाम आजम है। और आपके मदरसे का नाम भी अल जामियतुल हनफिया है, हनफिया है, हम हनफी लोग हैं, और चारों इमाम हक पर है, कोई गलत नहीं है, चारों हक पर है, और हनफी हमारा मसलक है। इमाम आजम हमारे लाजवाब इमाम है, लाजवाब इमाम है, और इमाम आजम के सदक़े में आला हजरत के इल्म पर अगर गौर किया जाए, हजरत इमाम आजम के तकवा की झलक नजर आती है, इमाम गज़ाली के इल्म की झलक नजर आती है। हजरत इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है आला हजरत, जो इमाम आजम के फिक्र को, इमाम आजम के मसलक को पूरी दुनिया में आम किए, आज वो भी अपने आप को हनफी कहलाता है। बेशक बेशक। आज कलमा पढ़ने वाला वो भी अपने आप को सुन्नी कहलाता है, वो भी अपने आप को हनफी कहलाता है। हम भी हनफी हैं, फर्क कैसे होगा? इम्तियाजी शान कैसे मिलेगी? तो इम्तियाजी शान इधर उधर भटकने से नहीं मिलेगी। बरेली से लौ लगाओ, तुम्हारे अंदर डालडा से निखर कर प्योर बन जाओगे। जब बरेली से सच्चा लौ लग जाएगा, रिश्ता कायम हो जाएगा, यकीनन तुम्हारे ईमान में निखार पैदा हो जाएगा। चाहे वो अपने वक्त का, चाहे वो अशरफी सिलसिला का हो, चिश्तिया सिलसिला का हो, कादरी सिलसिला का हो, नक्शबंदी सिलसिला का हो, बरकाती सिलसिला का हो, सहरवर्दी सिलसिला का हो, रशीदिया सिलसिला का हो, वहीदी और लतीफी सिलसिला का हो, चाहे वह किसी भी धारे का हो, अगर वह अपने आप को इस दौर में बरेलवी मुसलमान नहीं कहलाएगा, यकीनन उसके ईमान को चोर चोरा लेगा। अगर ईमान को महफूज करना है तो अपने वक्त के इमाम से अपना रिश्ता कायम कर लो। मसले के आला हजरत का नारा लगाते ही हर बदअकीदगी दूर हो जाएगी, तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाएगा, जन्नती जवान बन जाओगे, जन्नत में जाने का हकदार बन जाओगे। तकबीर, नारे रिसालत, मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजान औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जंगे सिफ़ैन का मौका है, मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जंग से वापसी हो रही है, जंगे सिफ़ैन से जब वापसी हो रही है, काफिला के लोग कह रहे हैं कि हुजूर प्यास से हल्क सूख रहा है, जिगर कांटे हो रहे हैं, प्यास शिद्दत की लगी है, पानी कहीं नामो निशान नहीं, पानी का पानी नहीं मिल रहा है। तयम्मुम करके तो वज़ू फरमा लेंगे, तयम्मुम करके तो नमाज अदा कर लेंगे, लेकिन अरे अमीरुल मोमिनीन मौला अली प्यास कैसे बुझाएंगे? मिट्टी से तो प्यास नहीं बुझा सकते, बालू से तो प्यास नहीं बुझा सकते, मेरे लिए पानी का तो इंतजाम कर लीजिए। हजरत मोहतरम अल्लाह वाले, अल्लाह वाले, अल्लाह वाले से वो हजरात मदद मांग रहे हैं। पानी ही मांगना था, उनमें सहाबी भी थे, ताबई भी थे, और ये कह सकते थे या अल्लाह प्यास लगी है मुझे पानी दे दे, या अल्लाह प्यास लगी है मुझे पानी दे दे। नहीं, बल्कि ये ना कहा, बल्कि यूं कहा, ए अली अल्लाह ने तुझे वो पावर दिया है, नबी
मुझे पानी का इंतजाम कर दो, प्यास लगी है। मौला अली चारों तरफ देखे, कहीं पानी का नामो निशान न था। बगल में गिरजाघर था, उसके राहिब से कांटेक्ट किए, पता लगा यहां से 6 मील दूरी पर मशरिकी जानिब, पूरब जानिब पानी मिलेगा। जब ये सुने काफिला के लोग तो अमीरुल मोमिनीन मौला अली से कहने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन मौला अली, इतनी दूर जाते जाते हमें इस बात का अंदेशा है कि हम में से किसी की जान ना निकल जाए, रूह ना परवास कर जाए, आप कोई इंतजाम फरमा दें। देखे मोमिन का अकीदा, मुसलमानों का अकीदा। मौला अली ने कहा ठीक है। वो राहिब तो कहा मशरिक की जानिब 6 मील जाना है, अब उधर नहीं जाना, चलो यहां से मगरिब की जानिब थोड़ी दूर चलो। थोड़ी दूर चले थे कि मौला अली रुक गए। तवज्जो हजरात करिए, सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है? ये टाइम तो था कि 12 बजे खत्म कर देना, टाइम ज्यादा हो गया। क्या आप लोग उठता तो नहीं रहे? क्या समझ में आ रहा है? वो उठता तो नहीं है, घबराए तो नहीं है कि हम 3 घंटा से पहले खत्म नहीं करते। कह दो आप छोड़ के भाग जाएंगे, आधे लोग तो चले गए। धान होता है ना खेत में, धान तो होता है ना, जब मारते हैं वो क्या मारते हैं? कुल्ला बोलते हैं उसको। कुल्ला, आप क्या भी कुल्ला बोलते हैं? कारी बोलते हैं। पतान उड़ जाता है, भूसा उड़ जाता है, धान नहीं उड़ता। जी जी। ये सुस्ती और गफलत की वजह से गोया के जो धान और भूसा की शक्ल में थे वो चले गए, जो भूसा और पतान की शक्ल में थे चले गए, जो प्योर और खालिस था वो रह गए हैं, जो धान की मानिद है वो रह गए हैं। आप काबिले मुबारकबाद हैं। आखिर मजलिस में जो सलाम और दुआ होगी, गोया के वही दुआ इबादत की मग्ज हुआ करती है, महफिल की जान हुआ करती है। रातें तो बहुत आएंगी, लेकिन मालिके कौनैन की ये पहली रात फिर 1 साल के बाद आएगी। क्या पता उस वक्त हम में से कौन रहे, कौन चले जाए। मैं क्या कह रहा था, क्या बोल रहे थे, तकरीर में याद है? धान पतान ना, धान पतान से पहले ये तो बीच में मिसाल है पानी। हाँ, ये तो आपका जहन देख रहे हैं कि कितना हाजिर है। मौला अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा कहते, थोड़ा इधर चलो। थोड़ा ही करीब गए गिरजाघर से तो मौला अली रुक गए, कहने लगे यही जमीन को खोदो, पानी का चश्मा जारी होगा। मौला अली का इल्म देखो, अली फरमाते यही जमीन खोदो, पानी का चश्मा जारी होगा। साथी हजरात पानी के लिए जमीन खोदने लगे। खोदते खोदते कुछ ही दूर में एक पत्थर आया, चट्टान। सब साथी मिलकर हरकत दे रहे, हरकत नहीं दे पाए। साथी लोग मौला अली को बुलाए, अपने अमीर को बुलाए, अपने लीडर को बुलाए, कहने लगे ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये चट्टान आ गया, हमसे हरकत नहीं दिया जा रहा है, कैसे पानी निकलेगा? अली फरमाते सब मिलकर ताकत लगाओ, इसी चट्टान के नीचे पानी का चश्मा है, इसी चट्टान के नीचे पानी का चश्मा है। सब फिर जोर लगाए दोबारा, फिर भी हरकत नहीं दे पाए। मौला अली कहते तुम लोग साइड हो जाओ। सब के सब साइड हो गए। मौला अली उस चट्टान के करीब जाते हैं, शहादत की उंगली अभी लगी थी, ऐसा लग रहा था कि वो चट्टान इंतजार कर रहा है कि फातिह खैबर की उंगली आ जाए, शेरे खुदा की उंगली आ जाए, दामादे पैगंबर की उंगली आ जाए। जैसे ही हाथ लगा, उंगली लगी, चट्टान उड़ गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। वाह वाह, बेशक। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तकरीर कर पाऊंगा, क्योंकि कल सुबह फजर बाद निकला था, 2:30-3 बजे पहुंचा था नई जगह जलपाईगुड़ी, और फिर भीड़ इतनी कि बस में खड़े होके जाना पड़ा सिल्लीगुड़ी से। लेकिन आने में ठीक ढंग से आया, लेकिन नींद की कमी रही, थकावट बहुत रही। यही वजह है कि ये बच्चा तौकीर रजा पढ़ा, लेकिन आवाज फंस गई थकावट की वजह से, नींद की कमी की वजह से। तो बहरहाल लेकिन बेहतर हक अदा किया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं सोचूं क्या करूं क्या करूं,
तो मुझे एक बात याद आई कि शाहनवाज सोचो मत, अली का मौजू ले लो, रूहानी पावर मिल जाएगा। क्योंकि वो अली जो फातिह खैबर दामादे पैगंबर मस्जिद नबवी में है, जौ की सूखी रोटी चिबा रहे हैं, चिबाने नहीं पा रहे हैं, ताकत नहीं मिल रही है। किसी ने सवाल किया, ऐ अली माजरा क्या है? तू ही तो फातिह खैबर है, 1000 पहलवान के मुकाबले में अकेला मुकाबला करने वाला है, तू ही तो असदुल्लाह है, तू ही तो शेर खुदा है, तू ही तो जो 70 आदमी मिलकर खैबर के दरवाजे को हरकत में नहीं ला सकता। ऐ अली तूने तो खैबर के दरवाजा को ढाल बना लिया था। ऐ अली तेरा तो इतना पावर, आज क्या हो गया कि जौ की सूखी रोटी नहीं चिबा पा रहा है। तो अली कहते हैं सुन, मैं जौ की सूखी रोटी चिबा रहा हूं, ये अली की ताकत है, अली की। जब मैं खैबर को फतह कर रहा था, वहां अली की ताकत नहीं, नबी की ताकत थी। बेशक अली की ताकत नहीं, नबी की ताकत थी। मौला अली ने जब चट्टान को हटाया, पानी का चश्मा जारी हुआ, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी, सारे साथी काफला वाले सैराब हो गए, शिकम सैर हो गए, अपने अपने जानवरों को भी पिला लिए, अपने अपने मशकीज़ों को भी भर लिए। उसके बाद चट्टान उठाकर भी अपनी जगह रख दिया गया, उसको बराबर कर लिया गया। अब गिरजा घर का जो राहिब और पंडित और पादरी है, वो सारा नजारा देख रहा था। वो करीब आया और कहने लगा, ऐ लोगों, तुम में से बताइए कि तुम में से पैगंबर कौन है? आप में से पैगंबर कौन? कहने लगा हम में से कोई पैगंबर नहीं है, हम में से कोई नबी व रसूल नहीं है। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे बता कि आप में से तो पैगंबर नहीं है, क्या कोई दामादे पैगंबर है? मौला अली कहते हाँ हाँ मैं ही दामादे पैगंबर हूँ। कहने लगे देर मत कर, मुझे नबी का कलेमा पढ़ा ले, मुसलमान बना दे। सुभान अल्लाह, नबी का कलेमा पढ़ा दे, मुसलमान बना दे। मौला अली कहते हैं वजह क्या है? कहने लगे वजह बाद में बताऊंगा, देर मत कीजिए, पहले मुझे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, नबी का गुलाम बना लीजिए, नबी की उम्मती सच्चे उम्मती में शामिल कर लीजिए। कहने लगे पढ़ ले कलेमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत अली कहते हैं कलेमा पढ़ लिया, आरज़ू पूरी हो गई, मुरादें पूरी हो गई। अब जरा ये बता, तो शौक से कलेमा पढ़ा या मजबूरी में पढ़ा? अब वो पंडित और राहिब कहता है हुजूर मैं अपनी किताबों में पढ़ा हूं कि जो इस चट्टान को उठाएगा, इससे पानी निकालेगा, या तो वो नबी होंगे या दामादे नबी होंगे। जो इस चट्टान को हटाकर पानी निकालेगा, या तो वो नबी होंगे या दामादे नबी होंगे। अब मुझे यकीन हो गया कि आप दामादे नबी हैं। चट्टान को हटा लिए, मैं अपनी किताबों को पढ़कर ये इंतजार कर रहा था कि कब वो दिन आएगा, कब वो घड़ी आएगी कि मेरी निगाह देखेगी तो इस चट्टान को हटाकर वो जमात पानी निकालेगी। ऐ अल्लाह के नबी के दामाद फातिह खैबर अली हैदर, मुझे इसी दिन का इंतजार था। मेरी मुराद पूरी हो गई तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं, इसलिए मैंने शौक से कलेमा पढ़ लिया है, इसलिए मैंने शौक से मजहब इस्लाम में दाखिल हो गया है। मजहब इस्लाम में दाखिल हो गया, कलेमा की दौलत से माला माल हो गया है। हजरत मोहतरम, ये दुनिया फानी है, सबको छोड़कर जाना है, सबको अपना अपना हिसाब देना होगा। हजरत अली का कोई जवाब नहीं, हसन हुसैन तो लाजवाब है। इमाम हुसैन ने भाई भतीजे भांजे बेटे सबकी कुर्बानी पेश करके लास्ट में आखिर में खुद भी कुर्बान हो गए। किस लिए? कुर्सी बचाने के लिए नहीं, मजहब इस्लाम को बचाने के लिए, अज़मत कुरान को बचाने के लिए, नबी की सुन्नत नबी की शरीयत को बचाने के लिए। आज हमें अपने दीन से मोहब्बत है, मजहब इस्लाम से मोहब्बत है, तो हमें हसन हुसैन से भी मोहब्बत होगी। और हसन हुसैन
से मोहब्बत जरूर होगी। इमाम हसन हुसैन ने मैदान करबला में इस्लाम को बचाया। जी जी हक है बेशक। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मजहब इस्लाम में नई जिंदगी डाल दी। ख्वाजा गरीब नवाज ने 99 लाख गैरों को अपना बना लिया। बेशक वो ख्वाजा का लाया हुआ इस्लाम, वो इमाम हुसैन का बचाया हुआ इस्लाम, वो इस्लाम जब कमजोर पड़ रहा था, जिंदगी डाला हुआ शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जिंदगी डाला हुआ इस्लाम, वो इस्लाम जिसको फैलाया मखदूम सिमना ने, वो इस्लाम जिसको फैलाया महबूब इलाही ने, वो इस्लाम जिसको फैलाया साबिर पाक ने, वो इस्लाम जिसको फैलाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने। इस्लाम फैलता रहा, इस्लाम फैलता रहा। मुसलमान जिस तरफ रुख करते फतह व नुसरत उसकी कदम चूमती। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज ये सोचने लगा हमारी तादाद तो कम नहीं है, लेकिन मुसलमान हम पर फतह हो जाते हैं, मुसलमान हम पर कामयाब हो जाते हैं। कैसे हो कि मुसलमान पर गलबा हासिल किया जाए, मुसलमान पर फतह हासिल किया जाए। तो रिसर्च किया, स्टडी किया, मुताला किया, इस रिजल्ट में पहुंचा कि मुसलमान को कभी तुम जेर नहीं कर सकते। हाँ, उसके सीने से इश्के रसूल को निकाल दो, उस पर फतह पालोगे। उसके सीने से मोहब्बत रसूल को छीन लो, तुम उस पर फतह पालोगे। कैसे होगा, कैसे होगा? तो किसी ने कहा उनके ईमान को खरीद लो। कहें ईमान कैसे खरीदा जाएगा? कहेंगे दिरहम और दीनार के चक्कर में, डॉलर के लालच में उनके कुछ मुल्लाओं को खरीद लो। जब वो खरीद लोगे ईमान खरीदा जाएगा, मुक्तदी खुद ब खुद खरीद जाएगा, वो मुक्तदी खुद ब खुद बिक जाएगा। चुनांचे खरीद लिया, थानवी बिक गया, गंगोही बिक गया, अम्बेडवी बिक गया, नानोतवी बिक गया। जब सबको खरीद लिया फिर वही तन का गोरा मन का काला अंग्रेज खरीदने के लिए बरेली की सरजमीन पे पहुंचा। जब बरेली पहुंचा आला हजरत ने कहा बता क्या है? कहने लगे फला फला बिक गया है, आपको भी खरीदने के लिए आया हूं। मेरे आला हजरत ने कहा सुन ऐ तन का गोरा मन का काला, तुम्हारी तिजोरी में उतना खजाना ही नहीं जो अहमद रजा का ईमान खरीद। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाहनवाज अशरफ साहब क़िबला। नारे तकबीर। तुम्हारे खजाने में उतनी, तुम्हारी तिजोरी में उतना खजाना नहीं जो अहमद रजा का ईमान खरीद सके। ऐ लोगों सुनो, अहमद रजा ये किसी दुनियादार के दर पर नहीं बिकने वाला। अहमद रजा तो अहमद मुख्तार की बारगाह में बिक चुका है। अहमद रजा मदीने के ताजदार की बारगाह में बिक चुका है। अहमद रजा मालिक कौनैन की बारगाह में बिक चुका है। तभी तो आला हजरत ने अपने चाहने वाले को सुबह कयामत तक के गुलामों को ये पैगाम दे दिया, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बेशक सबसे बड़ी दौलत है। आज दादा शबे बारात के मौका पर फातिहा पढ़ता था, कब्रिस्तान जाता था। आज उसका बेटा कहता है, पोता कहता है ये सब नाजायज है, ये शिर्क है, ये बिदत है। पता नहीं क्या क्या बोलता है। शिर्क और बिदत में वो डॉक्टरी डिग्री हासिल कर लिया है। पता ही नहीं कि शिर्क लिखा कैसे जाता है, बिदत लिखी कैसी जाती है। पता ही नहीं कि मीजान किस बाब से है, ये पता ही नहीं। इल्म कुछ नहीं है। बहुत बड़ा गरीब बहुत बड़ा अमीर बन जाता है। इल्म से वो गरीब है लेकिन वो अपनी जमात का अमीर बन जाता है। ये क्या इंसाफ की बात है? अरे पता ही नहीं। हम ये कहते हैं तुम किसी मुल्ला की बातों पर मत आ किसकी बात पर आ जो आज
आशिक है, जो नबी का चाहने वाला है, ये बहुत दूर की बात है। जरा नबी की जिंदगी तो देखो। मेरे नबी मुस्तफा जाने रहमत जब जब 15वीं शाबान की रात आती, बेशक बेशक, वाह, कि नबी उठे, निस्फ रात गुजर चुकी, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि आका उठे, मेरे दिल में ऐसा आया कि आका किसी और अजवाज के घर गए हूं, तो मैं पीछा की, ताकुब किया, देखती क्या हूं कि आका धीरे 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 जन्नतुल बकी पहुंच गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नतुल बकी किसे कहते हैं? मदीना के कब्रिस्तान। जी जी, कब्रिस्तान पहुंच गए, वहां उम्मते मरहूमा के लिए दुआ कर रहे हैं मुस्तफा। तो मालूम क्या हुआ कि कब्रिस्तान जाना, और कब्रिस्तान में क्या है? कब्रिस्तान में तो मजार ही है, मजार पे जाना ये सुन्नते रसूल, मजार पे जाना ये सुन्नते रसूल है। फातिहा पढ़ना सुन्नते रसूल है, हाथ उठाकर दुआ करना ये सुन्नते रसूल है। तो ऐसे अमल से रोकने वाला ये अपने समाज का फजूल है, अपने समाज का समाज का वही इंसान फजूल है, उसे कूड़ा करकट की तरह या दूध की मक्खी की तरह उठाकर फेंक दे और ये कहा मैं तेरी बात पर नहीं आने वाला। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ऐ मुल्ला जरा ये बता, शबे बारात के मौका पर मेरे नबी कब्रिस्तान गए कि नहीं, फातिहा पढ़े कि नहीं? कहने लगे हाँ ये तो करना है, फातिहा पढ़िए, फातिहा पढ़िए, कब्रिस्तान जाइए, दुआ मांगिए, ये सुन्नत जब है तो ऐसा कीजिए। तो फिर वो कहेगा हलवा क्यों बनाते हो, सामने रखकर फातिहा क्यों करते हो? तो उससे ये बताइए कि सामने रखकर फातिहा करना कैसा है? तो मुल्ला कहेगा ये नाजायज है, ये हराम है। क्या सोच है, जरा ईमानदारी से बताइए, हलवा में क्या डालते हैं? जिसके पास अल्लाह ने दिया वो प्योर घी डालता है, नहीं तो गरीब बेचारा डालडा ही डालता है, नहीं तो वो क्या फॉर्चून जिसको रिफाइन बोलते हैं वो डालता है। दाल डाला, चीनी डाला, दाल हराम है क्या? नहीं। चीनी हराम है क्या? नहीं। तेल हराम है क्या? नहीं। तो हराम फिर क्या हो गया? सामने रख के कुरान की आयत पढ़ी गई, इसीलिए उसको वो शिर्क कहता है। ऐसी शिर्क क्या है, ऐसी बिदअत क्या है? आओ कुरान से पूछो, है कुरान तू ही बता। ये सामने रखकर अगर कुरान की आयत पढ़ी जाए, वो खाना तो 22 से बरकत हो जाता है। बेशक, वाह वाह। हमने हुक्म है कि जब खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, और बिस्मिल्लाह भी कुरान की एक आयत है। और अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि कुरान मोमिन के लिए शिफा है, शिफाउल लिल मोमिनीन, कि कुरान मोमिन के लिए शिफा है। आज कोई भी हो, इमाम साहब नमाज से फारिग होते हैं जामे मस्जिद के पास, कुछ वहां देखा गया कि शीशी लेके, तेल लेके, पानी लेके मुसलमान भी आते हैं, गैर कौम भी आते हैं। कहते हैं इमाम साहब थोड़ा फूंक दीजिए ना। क्या हुआ? तो एक हिंदू भी है, यादव जी, कहता मेरी भैंस जो है दूध सही से नहीं देती है, किसी की नजर लग गई है। इमाम साहब से तेल पढ़ा कर ले गया, पानी पढ़ा कर ले गया, सारी बीमारी दूर हो गई। कल जो भैंस जो दूध नहीं दे रही थी, उसके बाद दूध देने लगी। तो मालूम क्या हुआ कि कुरान की आयत पढ़ी गई, शिफा मिल गई, सारी परेशानी दूर हो गई। आज ये कैसे कुरान वाले हैं कि कुरान की आयत अगर दाने पर पढ़ दिया जाए, हलवा पर पढ़ दिया जाए, तो उसे नाजायज कहते हैं। किसी ने कहा, बड़े आलिम ने कहा, अल्लामा पता ही नहीं कुत्ते को घी हजम नहीं होती है, हलवा कैसे खाएंगे? अरे हलवा वही खाएंगे जो गौसे आजम का जलवा वाले होंगे,
जो ख्वाजा गरीब नवाज की करामत वाले होंगे, जो मखदूम सिमना की इनायत वाले होंगे, जो इमाम अहमद रजा से इश्क वाले होंगे, और वही इमाम अहमद रजा के चश्मो चराग हजरत मुफ्ती आजम हिंद दुनिया वालों को बता दिया कि मोमिन मरता नहीं है, हालत मैयत में है। हुजूर मुफ्ती आजम सत्र से कपड़ा यहाँ से यहाँ हो गया, घुटना से ऊपर कपड़ा उठना किसी भी मर्द के लिए ये हराम है, हराम है। हुजूर मुफ्ती आजम का कपड़ा किसी वजह से इंतकाल की हालत में, हालत मैयत में कपड़ा जब घुटने से उठ गया, किसी को वहां जाने की जरूरत ना पड़ी, खुद ब खुद मुफ्ती आजम का हाथ बढ़ा, सत्र पोशी हो गई। बेशक सुभान अल्लाह। साद वली है मुफ्ती आजम। नसबंदी के मसले पर सारे दारुल उलूम वाले बिक गए थे। हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में इंदिरा गांधी का एजेंट आया था और ये कहने के लिए कि सबने फतवा दे दिया कि नसबंदी जायज है, जायज है, जायज है, आप भी दे दीजिए, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर है। तो मुफ्ती आजम ने कहा मैं तेरे प्राइम मिनिस्टर की बात सुनो या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात सुनो। बेशक सुभान अल्लाह। आका की बात पर अमल करने वाला, तेरे प्राइम मिनिस्टर की बात पर नहीं अमल करने वाला, कहने पता ही नहीं उनकी हुकूमत है, उनकी हुकूमत है, उनका कलम चलेगा, कुछ भी हो जाएगा। तो हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं सुन, असल में हिंदुस्तान में किसी प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत नहीं, हकीकत में मेरे ख्वाजा की हुकूमत है। अरे कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा मेरा ख्वाजा है। मुफ्ती आजम कहते हैं मुफ्ती आजम का जब कलम चलेगा, तुम्हारी हुकूमत, मुफ्ती आजम नबी की शरीयत को नहीं बदल सकता, तुम्हारी हुकूमत को बदल देगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साल नहीं गुजरा था कि इंदिरा गांधी की हुकूमत गिर गई थी। यह है मुफ्ती आजम का कलम का असर। उसी के चश्मो चराग नवासा, मेहमान काबा, ताजु शरिया, अब भी नहीं सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इंतकाल कर जाएंगे तब सुभान अल्लाह कहिएगा, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये गम मत करो, मुझे भी इस बात की फिक्र नहीं है कि 98% लोग चले गए, उसकी फिक्र नहीं है, मैं फिक्र करता ही नहीं। अपना एक मिजाज है, 10 रहे फिर 300 टका वापस लो, ले लेते। कम से कम 1.5-2 घंटा तकरीर पर तो एक किसी के दिल में तो रहम आया। वो पसीना की कीमत नहीं दे सकता, लेकिन कुछ तो नजराना तो कुछ तो दिया, सलामी दिया। ये नजराना नहीं, नजराना तो हनीफ साहब देंगे, सलामी कुछ तो दिया। लेकिन आप लोग ये सोचते हैं कि ये शायर को देना वाजिब है, मुकर्रिर को नहीं देना चाहिए, ऐसा ही सोच रहे हैं। जब ऐसा नहीं सोचते उसमें से काहे नहीं आया। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। गुजारिश है सांपों से महफूज हो लो, बरेली के साए में आकर ये बोलो, क्या बोलो कि मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। बेशक सुभान अल्लाह। हम समझ नहीं पाए, और ये मेरे लिए है। देखिए कितने चला, बड़ा वाला आपने ले लिया, छोटा वाला हमको दिया। अच्छा वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के ज़माने में जब सुले कुल्ली का फितना उभरने लगा, हुजूर मुफ्ती आजम ने ऐसा कलम चलाया, ऐसा कलम चलाया, अताए मुफ्ती आजम बनकर, इनायत इमाम अहमद रजा बनकर, गौसे आजम की करामत बनकर, ख्वाजा गरीब नवाज की इनायत बनकर, जब हुजूर ताजुश शरिया का कलम चला, दुनिया वाले जान गए कि
कि सुलह कुल्ली तुम्हारा ना कल था ना आज है ना कभी हो सकता है। सुलह कुल्ली कभी तुम्हारा नहीं हो सकता है, वो तुम्हारे आपस पास में रह के तुम्हारे लिए गोया कि वो आस्तीन का सांप है। ऐसों से बचो, मसल के आला हजरत का नारा लगाते रहो। सिर्फ मसल के आला हजरत का नारा लगाने से कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी कब मिलेगी? जब आला हजरत की जिंदगी का मुताला करें और फिर नक्शे कदम पर चलें। जी जी नबी ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नबी ने फरमाया सलातु मेराजुल मोमिनीन, कि नमाज मोमिनों की मेराज है। नबी ने फरमाया कि मन अकामहा फकद अकामद्दीन व मन हदमहा फकद हदमद्दीन। जिसने नमाज को कायम किया उसने गोया के दीन को कायम कर लिया। जिसने नमाज को छोड़ लिया गोया कि उसने अपने दीन को ढा दिया। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का पिलर है। आज कोई बंदा मोमिन अगर एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस बंदा का नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। हम कैसे हैं? सरकार आला हजरत लिखते हैं कि दिल लहू में खोना तुझे, शब नींद भर सोना तुझे, खौफे खुदा शर्म नबी ये भी नहीं वो भी नहीं। नबी ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदे मोमिन ईशा की नमाज बाजमात अदा करता है, अल्लाह पाक ऐसे बंदे को आधी रात इबादत का सवाब अता फरमाता है। और जब कोई बंदे मोमिन ईशा की नमाज फज्र की नमाज बाजमात अदा करता है, अल्लाह पाक उस बंदे को पूरी रात इबादत का सवाब अता फरमाता है। खूब की सैर चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाजाता हूं मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। इस्लाम जिंदाबाद, मसल के आला हजरत पैंदाबाद, यहाँ के जन्नती जवान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।